So now we know what is positivity, positive thoughts, जिसका फाउंडेशन कोई ना कोई गुण हो. किसी का व्हाइट बोर्ड ऑन हुआ है, अगर उसको ऑफ कर सकें तो थैंक यू, थैंक यू. सो नाउ सेकंड, नेगेटिव थॉट्स. गुण का ऑपोजिट अवगुण, पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव. नेगेटिव अवगुण भी कुछ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड. ग्रीड सिर्फ चीजों के लिए नहीं, बट इवन सटल चीजें, मेरा नाम, मान, शान, मुझे अटेंशन मिले, कोई पूछे, ग्रीड. अटैचमेंट, अटैचमेंट नॉट ओनली टुवर्ड्स पीपल, मेरे ओपिनियन, मेरे थॉट्स, माय वे. सटल अटैचमेंट्स भी बहुत सारे हैं. एंड देन वी हैव ईगो. ये कुछ 5 मेन अवगुण है, बाकी इनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत बड़ी है. ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वरी, स्ट्रेस, टेंशन, द लिस्ट इज ह्यूज. तो वो थॉट जिसका फाउंडेशन कोई ना कोई अवगुण हो, दे आर कॉल्ड नेगेटिव थॉट्स. एंड देन थर्ड वी हैव वेस्ट थॉट्स. वी आर संकल्प. व्हाट इज वेस्ट? What can be called waste? कि ये waste है. सेंटर पे एक बहन आते थे कई सालों पहले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन बट इन डिप्रेशन. डिप्रेशन वाले का चेहरा बताता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है. तो इनको पूछते थे क्या हुआ, तो पहले तो बताते नहीं थे, बट देन ग्रेजुअली शी इज लाइक 2 साल पहले एक बहुत अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा पे पैकेज, अच्छी पोजीशन, बट एक दिन बॉस के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया. बॉस ने गुस्से में कुछ कुछ कहा सबके सामने. मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी रिटर्न में कुछ ना कुछ कह दिया. आई ऑल्सो गेव इट बैक. एंड उस दिन जॉब छोड़ के घर पे आ गई. घर में आने के बाद 2 साल के बाद डिप्रेशन. कहानी छोटी सी है, बट इस कहानी को थोड़ा सा आज एनालाइज करें. उस दिन गुस्सा आया. गुस्सा कितना टाइम रहता है? 2 मिनट, 2 घंटे, डिपेंड्स. किसी का 2 मिनट, किसी का 2 घंटे, किसी का जिंदगी भर होता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन नॉट द प्रॉब्लम, इट डिपेंड्स अपॉन सेल्फ टोटली, कि हमको उसको कितना समय पकड़ के रखना है. खुद पे डिपेंड करता है. अब चलो, उस दिन गुस्सा आया, 1-2 दिन में शांत हो जाता है, जैसे पानी ठंडा हो जाता है. पर 2 साल घर में बैठ के क्या किया? हम टेलीविजन में कई सीरियल्स देखते हैं ना, एंड कई सीरियल्स का रिपीट टेलीकास्ट आता है, होता है रिपीट टेलीकास्ट. उसी तरह व्हाट वी डू इज, अंदर भी है ना एक स्क्रीन है. वो जो इंसिडेंट हो गया, कोई झगड़े वाला, दुख वाला, हम उसको लेकर के इस अंदर की स्क्रीन पे उसका रिपीट टेलीकास्ट करते हैं. वन क्वेश्चन, एक दिन में कितने बार रिपीट करते होंगे? And we not only repeat, we even edit it.
ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होता तो, वैसा हुआ होता तो, डायलॉग्स चेंज कर देते हैं. वी आर वेरी गुड एडिटर्स. वी नॉट ओनली एडिट, वी इवन प्रोड्यूस इट, शॉर्ट फिल्म्स, डायरेक्ट इट, एक्ट इनटू इट. कांस्टेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं अंदर. एक दिन में कितने बार रिपीट करते होंगे? अप्रॉक्स, चलो 20-25 टाइम्स. एंड जब उसको रिपीट करते हैं कैसा फील होता है? बुरा भी लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ. गुस्सा भी आता है, उन्होंने मुझे ये कहा. पछतावा भी होता है, हाय मैंने जॉब छोड़ दी. एक मिक्स फीलिंग है ना. एक दिन में अगर मैं 20-25 टाइम्स रिपीट कर रही हूं, विच मीन्स 20-25 टाइम्स हम दिन में पेन में जा रहे हैं. पेन में जाते जाते पेन में रहने की आदत पड़ जाती है. दिस इज व्हाट वी कॉल डिप्रेशन. एक कल्टिवेटेड हैबिट है, आदत, जो सोच सोच के मैंने पक्की कर लिया है. इट्स नॉट ओनली पास्ट बट इवन फ्यूचर की चिंता. द सिस्टर हैड अ, कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, लोग क्या पूछेंगे, मैं क्या कहूंगी. कल मेरी शादी नहीं होगी, कल मुझे जॉब नहीं मिलेगा. आज कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, इवन स्मॉल किड्स. फ्यूचर की चिंता, मम्मी क्या कहेगी, टीचर क्या कहेंगे. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, नो. जस्ट दैट अपने माइंड को मैनेज नहीं कर पाते, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को मैनेज नहीं कर पाते. So mind is constantly swinging between past, future, past, future, past, future, with no present in between. This is what we call waste, vyarth. And then fourth, we have ordinary thoughts. And ordinary thoughts are nothing but everyday thoughts. रोजमर्रा के संकल्प, खाना बनाना है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है. Ordinary, everyday. So now we little bit understand the internal system. 4 प्रकार के thoughts. अब एक एक्सरसाइज करता है. कुछ सेकंड के लिए आज अपने माइंड को देखता है, फॉर अ चेंज. आज अपने आप को देखता है. इन 4 प्रकार में से which thoughts I create majority? We create all the 4. पर आज सीक्वेंस बनाते हैं. From this 4, which thoughts I create majority? ठीक है, समझ में आया? चलो, few seconds. Internal audit. ओम शांति. चेक किया. एंड सी द सिस्टम इज सो पावरफुल. जैसे हम चेक करें, सेकेंड्स में रिजल्ट निकल जाती है. वी नो कि अंदर क्या चलता है. From this 4, which thoughts we create majority? इशारा कर सकते हैं 1, 2, 3, 4. अपना अपना जिन्होंने वीडियो ऑन किया है. Very nice, so nice.
Nice. Wonderful. Lot of people create lot of waste thoughts. नेगेटिव शॉर्ट टर्म होता है, गुस्सा आया, वो बहन के इंसिडेंट में गुस्सा 2 दिन में शांत हो गया, 1 दिन में गुस्सा शांत हो जाता है, बट 2 साल वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव का बच्चा है वेस्ट. नेगेटिव इज शॉर्ट टर्म, बट वेस्ट लंबा चलता है. नेगेटिव विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय वेस्ट. कईयों के लिए वेस्ट थॉट्स, एंड कई ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत सारे ऑर्डिनरी थॉट्स आते हैं ऐसे. स्पेशली वर्कहॉलिक्स, माताएं कई बार कहती बहुत सारा काम काम काम, हम दिन भर कितना काम करते हैं, बट टू मच ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी होगा नहीं तो काम ही कैसे करेंगे. बट टू मच ऑर्डिनरी भी किसके खाते में जाता है? वेस्ट के खाते में. फॉर एग्जाम्पल, कल शाम को घर में 4 लोग भोजन पे आ रहे हैं, 4. तो दिन भर क्या सोचेंगे? क्या बनाऊं क्या बनाऊं. दूसरों को पूछेंगे क्या अच्छा लगेगा, यूट्यूब पे देखेंगे क्या बनाए क्या बनाए. एंड नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे आने वाले हैं. तो सुबह से माताएं कहां पे होती है? किचन में. मेहमान आते हैं तब माताएं कहां पे होते हैं? किचन में. एंड मेहमान जाते हैं फिर माताएं कहां पे होती है? किचन में. टू मच ऑर्डिनरी. बैठ के बातें करने का तो टाइम ही नहीं होता, बट हमने कल्चर बना लिया है खिला पिला के खुश करने का. वी थिंक दिस इज हैप्पीनेस. बट नहीं है. टू मच ऑर्डिनरी वेस्ट के खाते में ही जाता है. टू मच ऑर्डिनरी नेगेटिव एंड वेस्ट आत्मा की एनर्जी बिग टाइम ड्रेन कर देते हैं. लीकेज है. क्या है? लीकेज. आज भी फील ना पहले जैसी शांति नहीं है, पहले जैसी खुशी नहीं है, आज पहले जैसी दिवाली नहीं है. नहीं है ना. अब दिवाली सिर्फ व्हाट्सएप पे मनाते हैं, हैप्पी दिवाली. पहले जैसी होली नहीं है. एंड देन वी से पहले जैसे लोग नहीं है. क्यों नहीं है? लीकेज, ड्रेनेज. आत्माएं ड्राई हो गई, अंदर का टैंक खाली हो गया. क्यों खाली हो गया? क्योंकि लीकेज है. दुनिया में कहावत है, as are your thoughts, so is your life. जैसे आपके संकल्प है वैसा आपका जीवन है. So if majority of my thoughts are waste, then how is my life? Waste, right? If majority of my thoughts are ordinary, then how is my life? Ordinary. Whereas हम जिंदगी भर चाहते हैं ना कि हमारे पास हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो. याद है बचपन में शूज लेना है, बैग लेना है, अम्ब्रेला लेना है. We wanted everything extraordinary. It should be different. Then the question is, then why have we chosen an ordinary life? Ordinary thoughts. Too much ordinary, negative, waste
से शिफ्ट होकर नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन। अगर खुद को एनर्जाइज करना है, इस लीकेज को बंद करके खुद को कंप्लीट रिचार्ज एनर्जाइज करना है, then we have only one option, and that one option is positive. Positive. ये इंटरनल शिफ्ट है, चेंज है, and here is where spirituality, meditation plays a very important role. If I am sitting over here, I'm not comfortable, the solution is get up, sit somewhere else. Simple. Rocket science नहीं है, but common sense है. If there is something which I'm not comfortable about, shift. थोड़ी सी मेहनत है, उठो, चलो, and कहीं और बैठो. थोड़ी सी मेहनत, बाद में आराम ही आराम है. This is where meditation helps. वो internal shift लाने के लिए positive programming करनी पड़ेगी. Negative thoughts के लिए programming नहीं है. कुछ भी हो जाता है, बस बैठ जाए, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है थॉट्स का, एंड सोचते सोचते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं. whereas पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते. क्यों नहीं आते? नेगेटिव सोचते सोचते सोचते, देखते बोलते, बस उसकी आदत पड़ गई है. और इसी के कारण हमारा माइंड वीक हो जाता है. वीक माइंड्स. मेडिटेशन इज कॉन्शियसली बैठो, कॉन्शियसली बैठो एंड कॉन्शियसली चलो, अच्छा सोचो. आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा. नहीं भी आते, जबरदस्ती सोचो. सोचते सोचते ग्रेजुअली वो भी ऑटो मोड पे चले जाएगा. बट विथ टाइम पॉजिटिव थॉट्स इनिशियली मैनुअल होगा. मैनुअल, इट विल नॉट कम ऑटोमेटिकली. एंड मैनुअल करते करते ग्रेजुअली वो ऑटो मोड पे वो भी चले जाएगा. राइट? प्रोग्रामिंग है. हम कई बार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं. आई एम श्योर एवरीबडी माइट हैव डन दैट. एवरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये करना है, ये नहीं करना है, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगी. होता है कुछ कुछ, एंड वो रेजोल्यूशंस वर्क करते हैं. हम कई बार देखते हैं कि शॉर्ट टर्म होता है, बट लॉन्ग टर्म उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते ना. व्हाई? व्हाट हैपेंस? मुझे गुस्सा नहीं करना है. अगर आपसे कहे कि एक बड़ा सा एलिफेंट है जो पिंक कलर का है, पिंक कलर का ह्यूज एलिफेंट, एंड उसके पीले बड़े बड़े कान है, इस एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना. क्या किया सभी ने? सोचा? हमारा मन चित्रों की भाषा समझता है. माइंड इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. इमेजेस समझता है, कलर्स. सो व्हेन आई से पिंक एलिफेंट, सबने पिंक एलिफेंट तुरंत बना दिया. येलो कान भी लग गए.
इस एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना। अब माइंड को नहीं का पिक्चर बनाना नहीं आता। हमारा माइंड बाय डिफॉल्ट नेगेटिव टर्म्स नहीं समझ पाता है। जब वो नहीं समझ पाता है तो उसको बाईपास कर देता है। सो व्हेन आई से मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे समझ में आया, गुस्सा समझ में आया, नहीं समझ में नहीं आता। सो इट टेक्स मुझे गुस्सा करना है। सो जो हम नहीं चाहते हैं वो ऑल द मोर हो जाता है। सो द राइट प्रोग्रामिंग इज, the right programming is I am a peaceful soul. I am a peaceful soul. गुस्सा क्या है? शांति का अभाव है। The way darkness and light, what is darkness? Light की कमी, that is darkness. अगर एक कमरे में अंधेरा है, हमें उससे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? कि अंधेरे को बाल्टी में भर के जबरदस्ती पकड़ के कमरे से बाहर निकाल सकते हैं? The right technique is switch on the light, so simple, only one small switch, and वो सारा अंधेरा सेकंड में गायब। डार्कनेस का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। It doesn't exist. It's only absence of light. उसी तरह हमारी जो कमी कमजोरियां है, अवगुण है, दुर्गुण है, limitations, weaknesses, what is that? अवगुण गुणों का अभाव है। प्यार को भरो, नफरत ऑटोमेटिक गायब, गायब हो जाएगी। इट्स द राइट प्रोग्रामिंग जो हमें करनी पड़ेगी। अगर मुझे रेसिपी पता नहीं है, मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, खाना बनेगा? हम पहले रेसिपी ढूंढते हैं, पहले रेसिपी ढूंढते हैं, कई बार ढूंढ के उसको नोटबुक में लिखते भी है, एंड उसको बार बार रेफर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इवन स्टेप्स मैटर। हर चीज की प्रोग्रामिंग है। चाय बनाना है, प्रोग्रामिंग है ना? प्रोग्रामिंग है। पहले पानी डालो, चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो। अगर कभी कुछ आगे पीछे हो गया तो चाय फट भी जाती है ना? द राइट प्रोग्रामिंग। उसी तरह माइंड की भी प्रोग्रामिंग है। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रोग्रामिंग है। इमेजिन अंदर का सिस्टम तो जबरदस्त है, तो इसकी भी प्रोग्रामिंग है। दुनिया में बहुत सुंदर कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। हम प्रॉब्लम से नहीं हारते, चैलेंजेस से नहीं हारते, हम सिर्फ अपने मन से हार जाते हैं। As they say, either the same mind can be your best friend or your biggest enemy. Biggest. Not anybody else but my mind. दुनिया में मन के लिए क्या कहते हैं? मन कैसा है? मन कैसा है? चंचल। What is चंचल? इसलिए कई बार माइंड को मंकी से कंपेयर करता है। मंकी क्या करता है? इस डाली से उस डाली जंप करते रहता है। What's the point? No point.
आदत। हम कई बार मन के लिए तुरंत हमारे में आ जाता है कि मन तो चंचल है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता है एंड उसके पेरेंट्स, माता पिता बहुत बिजी होते हैं। कभी पूछते नहीं है कि अच्छा आज होमवर्क क्या दिया, आज क्या किया, टिफिन खाया नहीं खाया, नोटबुक चेक नहीं करते, अपनी ही दुनिया में कारोबार में बिजी, उतना टाइम नहीं दे पाते, पूछते नहीं है, करेक्ट नहीं करते। अब धीरे धीरे ये बच्चा दोस्तों के साथ मिलते धीरे धीरे बिगड़ जाता है। अब उस बच्चे को फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना भटकना बहुत अच्छा लगता है। Now one question, दोस्त किसका, बच्चे का या माता पिता का? माता पिता। उसी तरह मैं आत्मा मां हूं। आत्मा, अनात्मा कहती है मेरा मन। मेरा मन, मेरा है ना, व्हाट इज मेरा? मेरा इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। माई माइंड, माई बेबी। अब मुझ आत्मा ने भी अपने माइंड को कई बार टाइम नहीं दिया, करेक्ट नहीं किया, गाइड नहीं किया, नेगेटिव भी सोचता है, तो उसको रोका नहीं कि ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, ऐसे सोचना ये तो गलत है। अरे हम भगवान के बच्चे, हम ऐसे नहीं सोच सकते। कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, कभी गाइड नहीं किया, टाइम नहीं दिया, देखा नहीं, पूछा नहीं। धीरे धीरे यही माइंड बिगड़ गया है। इसको भी घूमना फिरना भटकना बहुत अच्छा लगता है। तो दोष किसका, मन का या मुझ आत्मा का? मुझ आत्मा का। कोई भी बच्चा जन्मते ही बिगड़ा हुआ नहीं होता है ना, पर उसको अच्छी पालना ना मिले, अच्छी परवरिश ना मिले, तो विद टाइम वो बिगड़ जाता है। सेम विथ माई माइंड। हमारा मन ओरिजिनली चंचल नहीं है। आज पक्का कर लूं, हमारा मन ओरिजिनली चंचल नहीं है। हमारा मन ओरिजिनली बहुत प्योर, लाइक अ स्मॉल बेबी, वेरी इनोसेंट, वेरी पावरफुल, आज्ञाकारी, वफादार है। बट उसको सही पालना नहीं मिली, आज बिगड़ गया है। अब जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज पास्ट। नाउ व्हाट? अब इस बच्चे को सुधारना है, राइट? एंड किसी को भी आप कैसे सुधार सकते हो? कंट्रोल करके। कई लोग पूछते मन को कंट्रोल कैसे करें? नहीं, दैट्स नॉट द वर्ड। हम मन को मैनेज कर सकते हैं। एंड कैसे? बच्चे को कैसे सुधार सकते हैं? प्यार से। There's only one formula, प्यार से। दादी प्रकाश मणि, फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। तो हम कई बार सोचते हैं बच्चों को सुधारने के लिए लव एंड लॉ दोनों चाहिए। टू मच लव होगा तो हमको ग्रांटेड ले लेंगे,
टू मच लॉ होगा तो हमसे डरेंगे। वी ऑलवेज थॉट लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस चाहिए। तो दादी को पूछा, दादी व्हाट डू यू थिंक? दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा, लव इज द ओनली लॉ। लव इज द ओनली लॉ। दुनिया में कहावत है, प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। अब प्यार से प्लांटेशन करो, इन्वेस्टमेंट है। प्लांट्स में वो पानी डालना, खाद डालना, उसको धूप मिले, उसको बार बार देखना, अटेंशन देखना, अटेंशन देना, परवरिश है ना। एंड जैसे उसको अटेंशन देते हैं, वो प्लांट्स कैसे होते हैं? दे फ्लरिश, ब्यूटीफुल हो जाते हैं। उसी तरह कोई भी रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट है। कोई भी रिलेशनशिप, be it with myself, be it with my mind, be it with my goodness, इन्वेस्टमेंट है। द राइट प्रोग्रामिंग, जितना टाइम, जितनी एनर्जी, जितना अटेंशन, जितना थॉट, जितना इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे, ये फ्लरिश होगा। ये अंदर की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल होगी। सो आज से माइंड पर इल्जाम नहीं लगाएंगे ना कि मन तो चंचल है,